ये मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे लोग आपको पहचान नहीं पाते, आप कौन लोग, और सबको अपनी अपनी बड़ी क्या इज्जत वाला काम है। आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी पहचान इसी चीज से होती है। आपको नहीं रखना, ये ऐसे ही रख लो, कुछ वैसा रख लो, लेकिन लगे तो बंदे को ये लोग हैं, अभी ये पुलिस के आदमी है, इनको कौन बोलता है? अगर पुलिस की वर्दी में कौन बोलेगा? पता है इनको, अगर जोर से भी बोलेंगे लोग भी मान लेंगे हम भी पुलिस से बन गए। मैं वही कह रहा हूँ, उस चीज को आप इतना लाइटली ले रहे हो, इतना लाइटली, मुझे समझ नहीं आ रही। या तो इससे परेशानी होती तो मैं मान लेता, या तो आपके उसमें नहीं लिखा होता तो मैं मान लेता। सारी चीजें आपको बताई गई हैं, तो उस चीजों पे आप नहीं करोगे तो क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसे मामला, हालात उनके नहीं बनाने। देखिए, आम आदमी ने भी अगर कहीं वीडियो वगैरह बना ली और मुझे भेज दी तो मैं बर्दाश्त की चीज़ें नहीं करूँगा। और पेशेंट को हाथ लगाने से पहले आपको वो सारा चीज़ें होनी चाहिए। ये सिंपल तरीका है, पता चलना चाहिए इसका हाथ अगर कोई नजर आए वही बात है। आपको कोई आवारा गिरफ्त खराब टीचर भी आएगा तो आपको इसको हाथ पकड़ लेगी। नहीं, आपको पता है ये सही है, मैं वही तो वो भी जरूरी है, इसलिए वो चीज़ है ताकि लोग भी पहचान पाए और आपका नाम भी हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ आप पहनो वो पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ आप सेफ्टी तो है, वो चीज़ किसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि वो डालो, इसमें कोई मेरा कोई फायदा नहीं है। कल को और अभी मैंने ले ली थी, मुझे लगा ही नहीं वो यहाँ, मुझे क्या पता वो कौन, अभी उसने कहा मैं कोई पता नहीं था, और मैं उसको बाथरूम के बाथरूम के इशन ठीक है, बाथरूम क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? तो ये हमको दो तीन बार रश पड़ा है। याद करो ईमान, इनको सख्ती से बोल दो, अगर ड्यूटी चेक करें करें, किसी को नौकरी नहीं करनी छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे टेन्योर में ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिम्मश तरीके बोना ऐसा डॉक्टर एक्शन थोड़ी लगन तुमसे, ये तरीका नहीं है। आज कर दो कार्रवाई, मुझे मगर बता देना आपने क्या किया। वो कर दिया सर, जो कल आपने बोला था। क्या चल नहीं, मुझे इसका चाहिए, इसमें कार्रवाई मुझे चाहिए। इशू बड़ा जरूरी है, बड़ा कंपलसरी है। इसमें काम शुरू हो गया था नीचे तरफ बुछुस दपन, ये चीजें हम देख लेंगे ना, जो आप तक है आपके हाथ में, आप उसको नहीं कर रहे। आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। मैंने 2 करोड़ आपके ठाठरी हॉस्पिटल में दिया, नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको वो चीजें देना चाहता हूँ, लेकिन आप एक बात मानने को तैयार नहीं जो आपको खुद भी करनी है। मैं लास्ट टाइम बोल कर गया था, ये तरीका नहीं। मैं डीसी को चिट्ठी लिखूंगा आखिरी बार कि हमारा हॉस्टल है, हमने इसे रन करना है, लोगों की हमने मॉडल बनाना है। जैसे वो ठाठरी का देख लो, नहीं रश की बात नहीं, कम से कम अपना तो घर है। पेशेंट लोड बहुत ज्यादा नहीं, लोड तो ठीक है, कम से कम इसको तो ठीक करना है। सफाई वाले को सफाई करने को बोलना है, उसको ऑपरेट करने को नहीं बोलना है। तो जिसका काम है वो उससे करवाओ, ये मत है मानते बस करो। एक सेकंड मलिक साहब, क्या कहेंगे सर? आज आपने फिर से जीएमसी में आए, क्या कहेंगे? थोड़ी सी बात तो करें। चलिए, अभी जो है बात जो है महराज मलिक ने नहीं की है, लेकिन निरीक्षण करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए आए। आखिरी बार बता रहा हूँ, समझा दीजिए उन लोगों को। कल ही आप पूछ रहे थे आपका रवैया बदला है, बदला इसलिए क्योंकि ये लोग बदल रहे थे। अभी भी अगर नहीं बदलेंगे तो हमारा हुलिया भी नहीं बदलेगा। अच्छा नहीं लगता है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल को रन करने के लिए इनके पास दिमाग ही नहीं।
जो चीजें बताइए छोटी छोटी बातें, और उन बातों को समझने के लिए इतना पढ़े लिखे तबके को समझ नहीं आ रही। और जो हालात अंदर के हैं, स्वच्छ भारत अभियान, गलियां साफ करनी है, शहरों के शहर साफ करेंगे। जिस डॉक्टर को पता है कि गंदगी के क्या असरात हैं और हॉस्टल के अंदर वो गंदगी देखने को मिलती है और उस पर काम नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ लगाए ना हॉस्टल के अंदर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक्शन भी लेंगे आप, क्योंकि बार बार आप एक्शन की बात जो जिम्मेदार है जो ठीक कर सकता है वो ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर जब मैं बोलूंगा फिर बोलेंगे महाराज बदतमीज है, बोलेंगे आया जम्मू से, अब डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल में गया। हालात जो मैंने दिखाए हैं वो देख लो, और ये इनको शोभा नहीं देता। अगर ये हॉस्टल की सफाई नहीं करवा सकते, हॉस्टल को रन नहीं करवा सकते, डॉक्टर की पहचान नहीं करवा सकते, तो वैसे लोगों को मुझे क्या करना है वो बाद में देखेंगे। क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? वाला सर जीएमसी के नीचे अभी मैं देखूंगा डीसी वहाँ पे हालत खराब है। डोडा को मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। इन लोगों के भरोसे काम करेंगे, इनको इनसे काम लेंगे। हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं है, ये है, वो है। एक बारी आजमा कर देखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे बाज़ाब्ता, और उस चिट्ठी के बाद आपने भी इस हॉस्टल की निगरानी करनी है, यहाँ पे नजर रखनी है, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, यह हॉस्टल सबका है, और यहाँ पर जो बीमार जाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा। अगर उसका इलाज नहीं होगा तो दम। लेकिन एक चीज है कि आप बहुत बार यहाँ पर आए, एक्शन आपने अभी तक नहीं लिया, क्यों? आप एक्शन लेने में क्यों कोताही एक्शन बरत? की बात नहीं है, समझाना हमारा फर्ज है और हमने बता दिया। आज हमने सीधा बता दिया है, अब देखेंगे एक्शन तो हम करेंगे। उस दिन आपके सामने भी होगा। आप ही लोग बोलते हैं फिर चीखता है, चिल्लाता है, ये करता है, वो करता है। सब चीजों से सब लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन अब जब आखिरी पैमाना भर जाएगा तो फिर उसके बाद हम खुद देखेंगे और खुद देख लेंगे, खुद एक्शन करेंगे, खुद वो एक्शन अलग होगा। महाराज साहब, बहुत सारी कमियां अभी भी हैं, जो कमियां बहुत देरी ना यहाँ पे लोगों की मांग भी थी, अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे हॉस्पिटल के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, तो क्या लग रहा है आपके चीजों को ठीक करने के लिए हम तो कह रहे हैं। अभी हम हॉस्टल के अंदर गए हैं या हमने देखा है, उन्हीं चीजों को लेकर हमने मतलब बताया है। जैसे अभी हमें गायनी के अंदर यहाँ पे मैंने सुना था, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता तो स्टाफ में से कोई भी उठ के आता है, बोलता है जलसा खिलाओ। ये कोई तरीका है इन लोगों का? गरीब के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो जलसा, माँ कोई मेहनत करे, बाप कोई किसी का, तो जलसा इनको खिलाएं जिनका काम है। ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, और ये लूट खसूट ये बंद करनी है। और जिन लोगों से भी ये तरीका रहता है उन लोगों को भी खड़ा होना चाहिए इसके लिए। देखिए, मेरे अकेले का काम नहीं, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, और जो मुझसे हो सकेगा मैंने वो करना है। मतलब अभी तक आपने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की? जितनी बार आप आए यहाँ पे तो सिर्फ आपने बोला, मीडिया के जरिए आपने बात पूछी। आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जीएमसी की बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए हमारे से पैसा चाहिए था। अभी मैं ठाठरी के अंदर जिस हॉस्टल में गया था, मैं वहाँ पे भी विजिट करके आया हूँ। उस हॉस्टल के लिए मैंने 2-2.5 करोड़ के आसपास पैसा दिया। जो वहाँ पे इक्विपमेंट की जरूरत थी, जो डॉक्टर्स की नीड्स थी, उस पर मैंने काम किया। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि अगर ठाठरी का हॉस्टल बदला जा सकता है या बदल सकता है, बदलाया जा सकता है, और बदलाव करने के लिए वो एक लेडी है वहाँ की जो बीएमओ है, उसने महीनों के अंदर उसका नक्शा बदल दिया। और अगर बदलने की नीयत हो, वो भी हॉस्टल है और ये भी हॉस्टल है, यहाँ पे भी एक ऑफिसर रन कर रहा है, वहां पर भी कर रहे, लेकिन उसने करके दिखाया। हमें खुशी है, हमने 2 करोड़ के जितने उन्होंने कहा हमने दिया। एम्बुलेंस की जरूरत है हम देंगे, इक्विपमेंट्स की जरूरत है हम देंगे, पैसा लगता है हम देंगे, लेकिन जो इनको करना है उसको बदलने के लिए आप बोलेंगे फिर आपका तरीका गलत है, फिर वो बात गलत है। मतलब आपके साथ हॉस्पिटल इंतजामिया जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही है? हमारे साथ वही, वो अपने साथ ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम डॉक्टर हैं। किसको पता चल रहा है आप डॉक्टर हैं? मैं तो आपको भी कह सकता हूँ, क्योंकि चश्मा आपने भी डाला है, ऐसे तो आप भी जैकेट अच्छे खासे दिखते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर हर उम्र का है, इनकी कोई उम्र फिक्स तो नहीं है, इनकी कोई आर्मी वालों की तरह कटिंग नहीं है। ये सिंपल मॉडल की तरह दिखते हैं, काम आदमी की तरह दिखते हैं। बस जाके किसी भी मरीज का हाथ पकड़ के देख लेते। इनको अपनी पहचान करवानी, खुद के साथ कोऑपरेट करना है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना। अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करना और प्रोफेशन में काम करना है। इन्होंने कहा हमारे पास कमी है। आपने देखा होगा प्राइवेट इतने इदारे हैं, प्राइवेट इतने क्लिनिक होते हैं या कुछ और हॉस्टल होते हैं, छोटी सी जगह पे कितने पेशेंटों को देखा जाता है। तो इन चीजों को नहीं है, जो इनको कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे, और इनका जो काम है वो इनको जिम्मेदारी से करना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बात करूंगा, डीसी डोडा से, उसके अलावा जितना भी हो सके मिनिस्टर से करूंगा, मैं सीएम साहब से करूंगा कि इन चीजों को ठीक करना हमारी प्रायोरिटी है। अगर मैं करोड़ों रुपया एक हॉस्टल के अंदर इक्विपमेंट के लिए दे सकता हूँ, इसका मतलब मैं दर्द रखता हूँ कि यहाँ पर बदलाव आए।
लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, वरना 2-2.5 करोड़ देने की क्या जरूरत थी। अगर मैं काम यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो जिसके हाथ में वो उस पर काम नहीं करेगा तो ये तकलीफ। आप तक एक बात जरूर पहुंची होगी कि एक मशीन जो लाई गई थी लेकिन उसका यूज नहीं हो पाया था, सिर्फ कागजों में उसका मैंने लेटर लिखा है, उसकी भी कार्रवाई होगी। आप उस पर नजर बनाए रखिए, कहाँ है वो मशीन, उसकी भी वीडियो बनाइए। ये आपका काम है, क्योंकि आप 4th पिलर है ना, हम भी लीडर हैं। हमारा अब सारी चीजें मुझे तो पता है नहीं, आपके नॉलेज में मैंने चिट्ठी लिख ली, अब कितना सच है वो पता चलेगा। और अगर वो कागजों में है उसको जमीनी सतह पे लगाना ये हमारा काम है। देखिए, हर इंसान को आप नहीं समझ सकते, इसको सारी जानकारी होगी। आपको भी जानकारी रखनी है। अगर आपको कहीं गलत लिखता है, आप भी सवाल उठाइए, आपका फर्ज बनता है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपके हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई भी बीमार आ सकता है, आपकी फैमिली में से आ सकता है। और मुझे लगता है मरने से पहले तो यहाँ बीमार एक बारी तो आता ही है, लेकिन उस बीमार की खबर लेने के लिए वह यहाँ जरूरियात की चीजें होनी चाहिए। उस पर मैं काम करूंगा और इनको बेहतर करने के लिए जो हमसे हो सकेगा। आप भी देखेंगे बहुत सारे लोगों का ये था, महाराज गुस्सा करता है। गुस्सा तो मैंने आज बहुत पी लिया, मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन आज थोड़ा अभी शांत हुआ हूँ। आपसे भी बात करके, उनसे भी बात करके थोड़ा निकल गया। अब चिट्ठी लिखूंगा, इनको बताऊंगा बड़े प्यार से। अब देखेंगे, लोगों का रहता है नहीं, अब लीडर बन गया फिर ये भाई साहब अब तरीके से बोलेंगे, लेकिन तरीके की बात इनकी खोपड़ी में घुसे तब ना। अब जब नहीं घुसेगी तो फिर करेंगे। सर, गंदगी की बात की आपने, जो नीचे हमारा जीएमसी बन रहा है, ये मोदी जी हालत को खराब पूछो, है सर भाजपा के लोगों को पूछो, स्वच्छ भारत अभियान खरबों रुपया उन्होंने नहीं, खरबों रुपया निकालते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। स्वच्छ भारत हम अभियान किया, मैंने वही बात बताई, डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता है कि गंदगी से कौन सी बीमारी होगी। डीसी को पता नहीं है, एसडीएम को पता नहीं है, किसी जज को पता नहीं है, किसी पुलिस वाले को नहीं पता है कि इस गंदगी से क्या बीमारी फैलेगी। इनके पास टेस्ट होते हैं, ये किसी भी चीज का जो है टेस्ट करके बता सकते हैं इससे क्या बीमारी फैलने करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का पैसा लगना बहुत